बसा लेके रेडी हो जाते हो। क्या ड्रामा मचा रखा है, चौकी ने हार्ट हॉस्पिटल बना दिया। मैडम कैसी बातें कर रही हैं आप? आज तो दिल की आवाज सुनने और सुनाने का दिन है। हैं? न के मतलब? जी मैडम जी, मतलब ये है कि आज वो महान दिन है जिस दिन सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, एक दूसरे का इंतजार करते हैं। मालूम है मैडम जी, आज मैंने भी ना अपनी पड़ोसनों को ना अपने प्यार का इजहार कर दिया। आज पहली बार ना तो उसने मुझे गाली दी, ना ही मेरे कान के नीचे थप्पड़ मारा। आज तो प्यार की पिच पे हर कोई मारता चौका है। मैडम ये तो वैलेंटाइंस डे का मौका है। मैडम आप भी आज का दिन जाने मत दीजिए, सर के पास जाइए और सर को कह दीजिए कि आप उनसे बहुत 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 प्यार करती हैं। अरे गुलगुले, वो तो मैं पूरे 1 साल से रोज कहने की कोशिश में लग रही हूँ, पर ये जो थोड़ा ठंडा है ना कान में सरसों का तेल और दिमाग में दही जमा के बैठा है, तो मैं क्या करूँ? जी मैडम जी, साल के 364 दिन एक तरफ, आज का 365वां दिन एक तरफ। मैडम थोड़ा इठला के बल खा के सर के पास जाइए और उनसे कहिए कि आप उन्हें कैंडल लाइट डिनर पर ले जाना चाहती हैं। मैडम सर के पास जाकर प्यार से कहिए आई लव यू। मतलब अपने स्टाइल में मत कहिएगा मैडम, वहां जाकर जो आई लव यू। ये ऐसे कोई प्यार नहीं करता है मैडम। मैं आपको बताता हूँ आई लव यू कैसे कहते हैं। उनके पास जाइए और कहिए हे बेबी आई लव यू बेबी अरे मक्खन सिंह, आज के दिन लिखा पढ़ी छोड़, मेकअप करके, कपड़े पहन के, परफ्यूम लगा के ना, जेल लगा के रेडी हो जा तू। क्यों? अरे क्योंकि आज वैलेंटाइन डे है। अरे हाँ भाई, आज के दिन तो हमने कितनी सारी लड़कियों का पीछा किया, मतलब कितनी सारी लड़कियों से पीछा छुड़ाया है। वो हम बाल ब्रह्मचारी है ना। अरे परीब, तो तू बालक ना रहा ना। देख मैं क्या कह रही हूँ, हम दोनों ना मोमबत्ती जला के कैंडल लीट डिनर करके ना वैलेंटाइन डे मनाते हैं। आपके साथ कोई मोमबत्ती तो क्या अगरबत्ती भी जलाकर खाना नहीं खाएगा। अरे मेरे इतने बुरे दिन आ गए क्या? बहुत हो गया ना, भतेरी इंसल्ट कर ली तूने। तू समझता क्या है अपने आप को? क्रीस है तू, क्रीस है तू। भतेरी लाइन लग रखी बार। थारे साथ मनाना ना है वरने वैलेंटाइन डे। जा रही हूँ मैं किसी और के साथ मनाने। बैठा रह तू। अरे जाइए जाइए, मनाइए अपना वैलेंटाइन डे। हाँ भाई, जो भी नाम है तुम्हारा, यही है हमारी मैडम जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे मैडम। मैं रैप्ता बजा दूंगी कान के नीचे। हैं? काम की बात कर। हैप्पी वैलेंटाइन डे। कोई दिवाली हो रही है यो? जी नहीं, बात ये मैडम, एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो एक लड़का है जो मन ने भी घना परेशान कर रहा है, तो क्या करूं? नहीं, दरअसल बात ये है मैडम कि मेरी एक बेटी है, खूबसूरत है, और एक लड़का जो मैडम मेरे घर के सामने रहता है, पिछले 364 दिन से लगातार उस पर लाइन मार रहा है। और मैडम आज वैलेंटाइन डे के दिन वो उसे प्रपोज करने वाला है। और यदि मैडम आज के दिन उसने प्रपोज कर दिया तो मेरी बेटी ना नहीं कह पाएगी, क्योंकि मैडम हम बड़े संस्कारी लोग हैं। त्योहार वाले दिन किसी का दिल नहीं दुखाते मैडम। यानी कि तुम चाहते हो कि हम उस लड़के को अरेस्ट करें और अंदर डाल दें, जिसे वैलेंटाइन जो डे है वो बीत जाए और वो लड़का जो तुम्हारी खूबसूरत और आई लव यू सुनने के लिए उत्सुक बेटी से आई लव यू ना कह पाए। बिल्कुल ठीक जी। ना उस छोरे ने थारी छोरी को कभी छेड़ा है? जी नहीं। कभी आंख मारी है? जी नहीं। ना किसी भी तरह की कोई अश्लील हरकत करी है उस छोरी के साथ? जी बिल्कुल नहीं, वो तो बड़ा ही शरीफ लड़का है। यो चूरन की दुकान है ना, मैं मोटा बैठा हुआ बढ़िया दिख रही हूँ तन्ने? अरे यो चौकी है और मैं इंस्पेक्टर हूँ। जब तक कोई गलती जुर्म ना करे ना, किसी को धर के ना ला सकते हम। कानून है, मजाक ना है हम। जी मैडम। जी ये मैडम। आँख मारी मैडम। छेड़ा? छेड़ा मैडम? किसी भी तरह की अश्लील हरकत? की तो ये जो तूने समझदारी दिखाई है ना, तो हम भी थारा काम कर देंगे। और जब मैं वैलेंटाइन ना मना रही, तो इस शहर में कोई भी वैलेंटाइन डे ना मनाएगा। समझे बाल को? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो बात यह है कि एक लड़की है। कौन है? कैसी है? कहाँ है? वो मेरे घर के सामने रहती है। अरे तो तुरंत से अपना एड्रेस बताओ ना, हम जल्दी में जाते हैं। वहाँ नहीं जाना, मैं जहाँ कहता हूँ वहीं जाना है।
देखिए बात ये है दरअसल कि मेरा बेटा है ना, वो उस लड़की के पीछे 364 दिनों से पड़ा है, उसके यहाँ चक्कर लगा रहा है, और आज वैलेंटाइन डे के दिन वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो आप उस लड़की को अरेस्ट कर दीजिए ताकि न मेरा बेटा उसे मिल सकेगा न उसे प्रपोज कर पाएगा। अरे भाई लेकिन अगर वो दोनों मिल रहे हैं तो तेरे को क्या नुकसान है ना, बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए मैंने अपने बेटे की शादी छत्तरमल की लड़की के साथ तय की है। वो मुझे 10 लाख रुपए देने वाला है दहेज में। अच्छा बेटा, काफी शानी चीज है तू। तो मतलब आप खाएं 10 लाख और हमारे साथ सिर्फ ताक? नहीं भाई, हमारा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। हाँ सर, आप वो लड़की को अरेस्ट कीजिए, आपका जरूर फायदा होगा। ये लीजिए। हाँ, वैसे अच्छी शुरुआत है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हम कर देंगे। थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनिए सर जी। अरे मेरी बात मैडम, मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। मैं पूरे 1 साल से इस वैलेंटाइन डे का इंतजार कर रहा हूँ। मेरी हेतल मेरा गार्डन में इंतजार कर रही होगी। मुझे प्लीज जाने दीजिए ना आंटी। आंटी दिखे हूं मैं ना, आंटी दिखे हूं मैं तने। और क्या कहेगा मैडम, इस उम्र में भी आपकी शादी तो हुई नहीं, थोड़े सालों में सारी दुनिया आपको आंटी 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 कहेगी। इसे देखिए, ये जिग्नेश बेचारा पुलिस के बोझ का मारा, लेकिन अभी तक हिम्मत नहीं आ रहा, और आप इतनी आसानी से हिम्मत हार गई। नहीं, गोपी गुलगुले का कहना एकदम सही है। मैडम, सर को पटाने का सही मौका यही है। अरे चुप, देखे जाओ। चल यार चल, इन्होंने आप कुछ करना नहीं, ना किसी को कुछ करने देना। चल मैडम प्लीज। बाय। बाय। मैडम क्या सोचा आपने? मैडम हिम्मत मत हारिए, मैं कह रहा हूँ हिम्मत मत हारिए। अरे गुलगुले बेटा, तू हमारे दिमाग में ना इतना प्रेशर ने डाल देता है कि मैं सोच रही हूँ चल एक लास्ट ट्राई कर ही दूंगा। That's the spirit, मैडम, that's the spirit। मैडम, इस बार जब आप सर के पास जाएंगी ना, तो सर आपको ना नहीं कहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ मैडम। और बाय चांस सर ने ना कह दिया ना मैडम, तो आपका ये हाथ है और मेरा ये गाल। हाँ, तो कौन से शैम्पू इस्तेमाल करती हैं आप? क्यों सामने बुलडोजर की तरह रास्ता रोक के खड़ा हुआ है? सामने से हट, देखता नहीं हमारे साथ एक खासम खास मेहमान है। ओए, यो ना यो पिंक पैंथर नहीं, यो कौन है? यो, उंगली नीचे, उंगली नीचे। देखिए मिस्टर डॉलर, मैं आपसे कभी पूछता हूँ कि आप कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं, किससे मिल रही हैं, हैं? तो आप हमसे ये सब क्यों पूछती रहती हैं? तो मैं तो यही चाह रही हूँ ना कि तुम्हारे से ये सब पूछा करने मक्खन सिंह। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। हाय, अब आप प्लीज आगे से हटें और आप प्लीज अंदर चलें। आइए। मैडम कोई बात नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आई डिजर्व इट। लेकिन मैडम आज वैलेंटाइंस के दिन पे हम ऐसा होने नहीं देंगे। मैडम चल के कैबिन में चेक कर देंगे सर कोई लपड़ छपड़ तो नहीं कर। सच इंस्पेक्टर, आप बहुत बहादुर हो। हमने भी आप जैसी इंटेलिजेंट लड़की पहली बार देखी। सिर्फ इंटेलिजेंट? खूबसूरत, सिर्फ खूबसूरत? हसीन भी, सिर्फ हसीन? सेक्सी। खैर जाने दीजिए। हाँ, जाने दीजिए। अगर मैं आपको इतनी पसंद आती, आप मुझे यहाँ थोड़ी ना ले आते, आप मुझे कहीं बाहर घुमाने फिराने ले जाते। लेकर जाऊंगा। आज रात हम तुम्हें एक कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाएंगे। ये देख, नहीं तो इसका ब्रह्मचर्य जो है ना घास चढ़ने पे चला गया। मैडम ये ठीक नहीं हो रहा है, अब तो सर को सबक सिखाना ही होगा। मैडम जलन का बारूद ऐसा है जो बड़े बड़े पहाड़ों को भी चूर चूर कर देता है। मैडम सबको ऐसे जलाइए कि वो कोयला हो जाए, कोयला। तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है? मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही जलजलेदार आइडिया आ रहा है। मैडम अगर सर के पास लड़की है तो आपके पास लड़का। क्या? नहीं मैडम, ये सब मुझसे मत करवाइए प्लीज, मुझे जाने दीजिए आंटी। अरे तू तो कतई स्वार्थी आदमी से न, तन्ने अपनी पड़ी है, हमारी कोई टेंशन ना है। आंटी शादी तो मैं हितर से करूंगा ना, आपसे तो नहीं। बस न, तुम सब जो है ना शादी करके बैठ लो, कुंवारी होने का ठेका तो मैंने उठा रखा है। मैडम जी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको उल्टा लटका के ना सीधे हाथ से थप्पड़ मारो, फिर मानेगा। ना लटकाने से ना थप्पड़ खाने से, ये तो मानेगा 2-4 गोलियां खाने से। तू जाके चीख लटका, चल बेटा चल। सुन भाई, तुम्हारा काम कर दे, न मैं तन्ने हेतल से मिला दूंगी,
और ये जो तू प्यार से ना मान रहा है ना, तो घने दिनों से मैंने कोई इनकाउंटर ना करा। तू बोल तो थारा कर दूं। नहीं, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे मेरी हेतल से मिलवा देंगे ना? ओए रिलैक्स, मैडम जो कहती हैं वो करती नहीं है। हाँ, मतलब अपने आप हो जाता है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रिलैक्स रिलैक्स। तो डील होगी जी। ओके मैडम, डील। वेरी गुड। ईब आएगा चौकी में तूफान। कभी भी हैं? ईब क्यों? डांस करना आता है तन्ने? चला सिखा रही हूँ, चल। और भाई उसके बाद हमने जो जमकर डाकू गीदड़ सिंह की जो धाए 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 कर कर पिटाई की। अरे ये म्यूजिक कैसा? Come on, put your left leg up, put your right leg down, put your left leg up, dance with me, baby. Let me pull you, mote, turn you, mote, feel you, mote, feel you, mote. Feel your body now, hey. Nachle, bas, gulgule will join us. Nachle, nach meri jaan. Nachle, baby, dance, dancing crazy. Nachle, baby. Whoa. Shaka ba ba baby मोटे तेरे लिए चुन्नी लाई सीख ले तू डांस करना होगी धुलाई मिस चौटाला, ये एक पुलिस स्टेशन है, समझिए आप, ना कि कोई डिस्को जहां पे आप अपनी कमर मटकाएंगे। तो तू भी सुन ले, यो पुलिस स्टेशन है, कोई लव गार्डन ना है जब तू चोच में मिला के ना नैन में टक्का कर रहा था छोरी के साथ। चुप रहिए, चुप रहिए। चुप रह। Shut up. You shut up! जिग्नेश, तुम यहाँ? हेतल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नाचो और नाचो। मुझे लगा था आज वैलेंटाइंस डे के दिन मुझे आई लव यू बोलने के लिए तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे नींबू पाक, लेकिन तुम तो यहाँ ये सब कुछ। हाँ मैं, लेकिन तुम इनके साथ अंदर क्या कर रही थी? शक कर रहे हो? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? yes. तुम्हें पता है तुम्हारे पापा ने भेजा था इन्हें मुझे गिरफ्तार करने। यहाँ से बाहर निकलने के लिए मैंने बेवकूफ बना रही थी। क्या? और तुम्हारे डैडी ने मुझे गिरफ्तार करवाया ताकि आज के दिन मैं तुम्हें मिल ना सकूं। तो तुमसे मिलने के लिए मैं इस आंटी के साथ डांस कर रहा था। मैं नहीं मानती। तुम्हें पता है आज वैलेंटाइंस डे के दिन मैं तुम्हें आई लव यू बोलने वाली थी, लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ आई हेट यू। आंटी! ओहो घनी उतावली ना, ठांड रख ले ठांड। यो जो छोरा है ना, यो सच बोल रहा है ना। मैंने इसने धमकाया था कि यो हमारे साथ डांस करे और नाटक करे। यो थारे से घना प्रेम करता है। ईब तू इससे माफी मांग ले और इसको आई लव यू बोल के वैलेंटाइन डे मना ले इसके साथ। हेतल, आई लव यू। जिग्नेश, आई लव यू टू। वेरी गुड बालको। ईब एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक जीत ले लो, और जो कोई तकलीफ होवे ना तो चंद्रमुखी ने याद कर लेना। थैंक यू आंटी। अरे जा, वो लड़की क्या समझती है कि वो मेरे साथ ड्रामा कर रही थी और मेरे को पता नहीं था? अरे मैं भी उसके साथ ड्रामा कर रहा था, और वैसे भी मैं उन दोनों को मिलवाने वाला था। बट वेरी गुड मिस चौटाला, आपको पता है कि आप इस दिन के लायक नहीं है, मीनिंग आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट नहीं कर सकती हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने उन दोनों को मनवा दिया। गुड। सही कह रहा है तू मक्खन सिंह ना, बिल्कुल ही सत्य बात बोली है। मैं वैलेंटाइन डे मनाने के लायक ही ना हूं। हाँ। ना मैं तो पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हूं। मैंने तो हमेशा ही अकेले रहना। मैडम जी, आपकी आंखों में आंसू? यार नौटंकी लगा रखी है यहाँ पे यार। सर
सर दूसरों को रुलाने वाली हमारी मैडम की आंखों में आज आंसू आ गए सर। सर आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना सर। दूसरों के हाथ पांव तोड़ने वाली हमारी मैडम का आज दिल टूट गया सर। बहुत खुश होंगे ना? नहीं, आज के दिन तो लोग एक दूसरे के लिए जीते हैं मरते हैं। वैलेंटाइंस डे के दिन कम से कम ऐसा तो नहीं करते। सब कुछ कीजिए सर, वरना वो टूट जाएगी सर। सर जी, मैडम जी हमसे बहुत प्यार करते हैं सर, और हम भी मैडम जी से बहुत प्यार करते हैं सर। उनको खुश करने के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना होगा सर। तुम ठीक कह रहे हो गोपी, कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। अरे कमिश्नर साहब, ओ सर जी, यो के माजरा हो रहा है भाई। हमको प्यारी मैडम हमारी, मैडम को प्यारे हम हैं। वो साथ हैं तो हर खुशी साथ है, जो वो नहीं तो गम है। आज वैलेंटाइंस डे का दिन है, इसे प्यार का दिन कहते हैं। हमारे दिल में मैडम और मैडम के दिल में हम रहते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे कोकी, अरे तू तो घड़ी सुंदर लग रही है। अरे पर मैं तो यहाँ कमिश्नर साहब के साथ जरूरी मीटिंग करने आई थी, उन्होंने फोन करके बुलाया था। तू क्या कर रही है यहाँ? अब हम जाएं तो कहाँ जाएं मैडम? आज वैलेंटाइंस डे है और आज सब एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। और आज हम भी आपको बताना चाहते हैं मैडम कि हम आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मैडम। हाँ जी मैडम जी, हमने सबने मिलके जी आपके लिए खाना बनाया जी। आज हम सब मिलके जी कैंडल डिनर करेंगे जी। हमने इसलिए आपको यहाँ बुलाया जी। मैडम जी, ये जो चौकी है ना जी, एक परिवार की तरह है जी। आज हम सब परिवार मिलके जी हैप्पी वैलेंटाइन डे मनाएंगे जी। हैप्पी वैलेंटाइन डे जी। मैडम, आप हमारे साथ वैलेंटाइंस डे मनाएंगी ना? अरे बालकों, क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ ना मनाऊंगी तो क्या उस मक्खन सिंह के साथ मनाऊंगी, खड़ूस? मैडम, लेकिन एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि ये सब करने में एक इंसान ने हमारी बहुत मदद की है, और वो इंसान इस वक्त चौकी में ही है और आपसे कुछ कहना चाहता है। कह सकता है मैडम? अरे हाँ हाँ, आण दो बालकों, आज तो तुम लोगों ने हमारा जी खुश कर दिया है। अरे उसने भी थैंक यू बोल देंगे। कहाँ है? अरे कौन है भाई, बाहर आ जा। मैडम जरा घूम के देखिए। हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस्टर डाला। मैडम जी, ले लीजिए गुलाब का फूल। सर जी ने ही कमिश्नर साहब बन के ना आपको फोन किया था यहाँ मिलने के लिए। मन तो बेरा था कि जो हमारा मक्खन सिंह है ना, वो किसी और के साथ वैलेंटाइन मना ही ना सके, हमारे साथ ही मनाएगा। अरे मक्खन सिंह, फूल तो दे दे। चुपचाप के खड़ा है, कुछ बोल तो सही। हाँ बोलो ना, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ना बस हैप्पी वैलेंटाइन, अरे आगे भी तो बोल ना, आई लव यू चंद्रमुखी। हाँ जरूर जरूर, आज तो हम आई लव यू भी कह देंगे, क्योंकि आज एक माँ अपने बेटे से, एक भाई अपने भाई से, एक दोस्त अपने दोस्त से, और एक सीनियर अफसर अपने जूनियर अफसरों से आई लव यू कह सकता है। इसलिए गोपी, आई लव यू। गुलगुले, आई लव यू। गोपी, आई लव यू। मिस्टर डाला, आई लव यू। तेरी तो आज के दिन नो लड़ाई, नो झगड़ा, नो तू नो मैं। आज हम सब मिलकर कहेंगे हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पहुंच ऊपर तक है। ओहो, तुम्हारी पहुंच ना ऊपर वाले तक है, डायरेक्ट उसी से मिला दूंगी मैं तने। अरे आप लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ, बस देखते जाइए। अभी मुझे बचाने मेरा साला, जिसकी आइटम एक मंत्री की आइटम है, आता ही होगा। अरे जो तन्ने बचाने को आ गया ना, तो उसने बचाने कोई ना आ पाएगा। सुनिए, एक्सक्यूज मी। ओ तो तू है। अरे वाह, जैसे सुना था वैसे ही पाया।
अरे पायासू पुण्य के सुन लिया तूने? बस अभी मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरी फिल्म है ना सुपर डुपर हिट होकर ही रहेगी। ना तो ये उस मिश्रम का साली है ना साला है। मैडम मुझे तो लगता है ये कोई फिल्म वाला है। एग्जैक्टली, ये मेरा साला नहीं है। एग्जैक्टली, मैं ना मैडम मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। उसके लिए ना मैं अपनी हीरोइन को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पे भेजना चाहता हूँ। मैं ना मेरी हर फिल्मों के लिए ऐसा ही करता हूँ। ये पुलिस थाना है, कोई ट्रेनिंग स्कूल ना है। निकल, चल निकल, कोई ट्रेनिंग ना मिले। मैडम मुझे ना आपसे ट्रेनिंग दिलवानी भी नहीं है। इस चौकी के जो सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर है ना, उससे ट्रेनिंग दिलवानी है मेरी हीरोइन को। हम हैं यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे। फरमाइए क्या काम है आपको? देखिए इंस्पेक्टर, मैं ना एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, चुन्नू चोटियानी। हम है ना एक फिल्म बना रहे हैं, इंस्पेक्टर करेगी धमाल। तो मेरी हीरोइन है ना, उसको आपके अंडर में ट्रेनिंग के लिए मुझे देना है। आप देंगे? हाँ हम देंगे, हम तो देंगे। Why not? Why not? अरे why not? Why not? मैंने कहा ना कोई ट्रेनिंग ना होगी तो ना होगी, तू निकल। एक मिनट, तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या आपकी किताब में? एक मेहमान आए हमारे पास अपना झोला फैलाकर, तो हम उनके लिए कोई मदद नहीं कर सकते? और एक और चीज, आप यहाँ की सब इंस्पेक्टर हैं, हम यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हूँ, समझी? और आप चिंता मत करिए, ट्रेनिंग होगी, होकर रहेगी, और हम आपकी हीरोइन को घर भी लेकर जाएंगे। मेरा मतलब, आप चिंता मत करिए, आपकी हीरोइन की ट्रेनिंग हो रही है ना। अच्छा ये बताओ यार, आपकी हीरोइन का नाम क्या है? चंद्रिका शेरावत। ये पप्पी कैसे ले ली ना, लड़कियां कम पड़ गई कंपटीशन को कि तू भी आ जा। अरे भाई गुलगुले, अरे क्या हुआ यार, अभी तक अपनी हीरोइन नहीं आई है? सर मैं यही हूँ सर। अरे यार अभी तक अपनी हीरोइन क्यों नहीं आई? जाके देख, जाके देख। सर आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। वेलकम टू ईमान चौकी दी। बहुत के बालकों के ड्रामा मचा रखा है। अरे हीरोइन आ रही, कोई भगवान ना आ रहा। मैडम इतनी बड़ी हीरोइन आ रही है तो स्वागत तो करेंगे ना। और मैडम कल रात को लेट नाइट टीवी पे मैंने उनका इंटरव्यू भी देखा था। बहुत अच्छी लड़की है और इज्जत भी देती है। इज्जत देती है सर, मतलब रिस्पेक्ट देती है सर। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था। एक्सक्यूज मी। अरे हटिए 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 हटिए, आइए आइए, वेलकम वेलकम टू ईमान चौकी। अरे भूल गया। ओहो आप ऐसे करिए, ये मेरी घड़ी दीजिए, ये घड़ी दीजिए मेरी। एक मिनट, आप में से हनुमान प्रसाद पांडे कौन है? अरे मिस्टर रावत, आपके प्रोड्यूसर साहब ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने हमें बता दिया कि आपकी देखभाल कैसे करनी है। अब आप चिंता मत करिए, यू आर इन गुड हैंड्स। ओके, तो मेरी ट्रेनिंग हो जाएगी ना? अरे ट्रेनिंग तो क्या, ज्यादा महिमा मंडन करने की जरूरत ना है। मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, लेडिश टू लेडिश। हाँ तो सुन रहे हो फटाकड़ी? फटाकड़ी? मेरा नाम है चंद्रिका शेरावत, ओके? ना वो एक की बात हो रही है ना। सुन, यो है चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे ब्रह्मचारी ना। किसी औरत ने ना देखता यो, और जो औरत इसने देख लेती है ना, उसे मैं देख लेती हूँ मैडम। हमारा नाम है सब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। यो है मैडम बस हो गया, एक मिनट। मैं माई सेल्फ मुलायम सिंह गुलगुले। दूर जा, दूर जा। देख के नहीं करता। आशीर्वाद ले रहे थे जी। हाँ जी, मैं जी। अरे तुम तो उनके जैसे हो। कैसा जी? मेरे घर में एक बूढ़ा नौकर था, बिल्कुल उनके जैसे, लेकिन वो तो बाद में चोर निकला था। नहीं जी नहीं, मैं तो पुलिस हूँ। Whatever. Oh God, यहाँ पर इतनी गर्मी क्यों है? एसी नहीं है क्या? आप आइए ना हमारे कैबिन में। क्या ठंडा करता हूँ मैं मतलब, आपको ठंडा करते ना उधर। आइए आप आइए। ओके, ए मोटे, जूस लेके आओ। आइए। अरे आइए मिस्टर रावत, आइए हमारी गोद में बैठिए। मेरा मतलब है आइए हमारी कुर्सी पे बैठ जाइए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, ट्रेनिंग करने आई हूँ। प्लीज ट्रेनिंग शुरू करें इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब नाम तो है ही नहीं ना हमारा। अब आप हमें इंस्पेक्टर बुलाते रहेंगी? मतलब आप हीरोइन हैं तो हम आपको हीरोइन बुलाते फिरते रहे? देखिए आज से आप हमें इनू और हम आपको प्यार से चीनू बुलाएंगे। मंजूर? ओके इनू, अब ट्रेनिंग शुरू करें। ओके लेट्स स्टार्ट। आउच!
अरे अभी तो मैंने दबाया भी नहीं। हाँ लेकिन वो मोटे हवालदार ने दबाया था मेरा हाथ। सर जूस। तेरे को तमीज नहीं है क्या? अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए, समझे? हाँ तो चीनू, ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और ट्रेनिंग का पहला लेसन ये है कि अपने से नीचे वाले लोगों की बेइज्जती करना, ठीक है? करो करो, बेइज्जती करो, हम खड़े ना। करो करो, अरे करो ना, इतनी प्यारी बेइज्जती करोगी तुम, करो करो। ओके, ए यू, इस तरह से सॉरी बोलने से बिल्कुल नहीं चलेगा। कान पकड़ो, सॉरी बोलो और उठक बैठक करो, यू फैट बफेलो। फैट बफेलो, गुड यार, यू नेचुरल। कब है? अबे अगले साल करेगा क्या? सॉरी। कितनी बारी तेरे को मैंने कहा है कम खाया कर, जा सिलवा के ला। अब इस आदमी की ना रोज पैंट फटती है, मैं सोच रहा हूँ कि कल से इसको स्कर्ट पहनाऊं। गुलगुले, ओए गुलगुले। हाँ गोपी, यार एक बात बता, कल तू जूस देने जब अंदर गया था हीरोइन को, उसके बाद क्या हुआ था? होना क्या था? वो शेरावत हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग रही थी। फेंकू ना, ज्यादा फेंक ना, वरना तन्ने उठा के ना गेट से बाहर फेंक दूंगी मैं। मन ने सब बेरा है। मैडम आपने सब देख लिया था? अरे मैं आंख बंद करके भी जो देख लेती हूँ ना, लोगों को खुली आंखों से बिना नजर आता, समझेगे? वेलकम वेलकम चीनू, वेलकम 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 वेलकम, आइए। ये चीनू कौन है ठाणे में? मिस चौटाला, माना कि आपकी टांगे कुछ हद से ज्यादा लंबी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी टांग दूसरों के मामले में बढ़ाएं। ये हमारा पर्सनल मामला है, पर्सनल, समझिए आप। हाँ तो चीनू, तुम क्या कह रही थी? मैं ये कह रही थी कि आज तुम मुझे पिस्तौल चलाना सिखा। Why not? Why not? हे, पिस्तौल चलाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल। ये रही पिस्तौल और ये हो तुम। अब ये देखो, पिस्तौल को अपने इस हाथ से पकड़ो। व्हाट अ नरम ग्रिप यू हैव। वो देखो, तुम्हें वो आम दिख रहे हैं, वहां निशाना लगाओ। नहीं, मुझे तो कोई आम नहीं दिख रहा। इमेजिन इमेजिन, मन की आंखों से, मन की आंखों से। तो उस आम पे निशाना मत लगाओ, उस आम के ऊपर तुम्हें वो अमरूद दिख रहा है। अमरूद? कहाँ है अमरूद? ओहो, इमेजिन इमेजिन, मन की आंखों से, इमेजिन इमेजिन। अब वहां निशाना लगाओ तो 1 2 3। रिलैक्स रिलैक्स, नहीं ये तो हमारे रोज का ऐसा ही काम चलता रहता है। अब अगर ये आदमी मर भी गया तो हमारे थाने के खाने का बिल कम हो जाएगा, बस। डोंट वरी, आप आइए प्लीज, आप आइए। अरे भाई गोपी देख ले, यो निमट गया कि ले रहा है सांसें। गुलगुले, गुलगुले। मैडम मैं तो बच गया। वो पिछले साल मेले से मैंने ये लॉकेट चुराया था, गोली इस पर लगी और मैं बच गया। बस मैडम, अब मैं और नहीं सहन करूंगा। मैडम आप तो सर से प्यार करती हैं, इसके लिए आप ये सब सहन कर सकती हैं, लेकिन हम। ये जो ज्यादा घनी बात करी ना तो काट काट के ना फ्रीजर में बांध दूंगी, समझा? इस थानेदार ने तो मैंने ही जानबूझ के अपने सर पे बिठा रखा है। ये देखो बालकों, मैं क्या करती हूँ। नाच। हाँ, भाई नाचना तो हर पुलिस वाले को आना चाहिए। अब आपने डाकू सुल्ताना का नाम सुना है क्या? चलिए, नहीं सुना तो हम आपको बता देते हैं। अब डाकू सुल्ताना कैसा पकड़ा गया? डाकू सुल्ताना जब मुजरा देखने मुन्नी बाई के कोठे पर गया तो वहां तो पुलिस पहले से मौजूद थी। आपको कैसे मालूम? लो कर लो बात, हमें कैसे पता? अरे भाई, मुन्नी भाई के कोटे में मुन्नी भाई के बदले हम ही तो थे, मुजरा करते हुए उनकी कॉस्ट्यूम में। और ऐसा हमने मुजरा किया, ऐसा मुजरा किया कि बाजू वाले कोटे से हमको क्या धमाल का ऑफर मिला। अब हम जैसे पुलिस वालों को क्या क्या मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है अपराधियों को पकड़ने के लिए। अरे यू डोंट वरी एट ऑल, मुझे ऐसा डांस करना आता है, ऐसा डांस करना आता है कि तुम पुलिस वाले कुछ नहीं। ओ मैडम, ना ज्यादा चौड़ी होने की जरूरत ना है। जो तन्ने नाचना आता है ना, तो मन्ने नाचना भी आता है और नचाना भी आता है। करा लो कंपटीशन, ना देख लेते हैं इसके लटके में ज्यादा दम हो रहा कि मारे झटके में। Welcome, ladies and gentlemen, to the dance competition at the police station. क्या? पुलिस स्टेशन में डांस कंपटीशन है. ओके ओके। And the first participant for the dance competition is Miss Chandramukhi Chautala. And the other participant for the competition is कोई नई एक्ट्रेस है वो. ठीक से नाम बोल। Miss Sherawat. या सर 5 नोट्स फरमाओ। ध्यान से।
हाँ भाई, एज द चुना हुआ जज ऑफ द कंपटीशन, स्टार्टिंग की सीटी हम बजाऊंगा। हमारा जो स्टाइल है ना, थोड़ा वायलेंस है। म्यूजिक। टू गुड मैडम, टू गुड। हाँ तो भाई चौधरी ना, कितने नंबर दे रहा है तुमने? सर आउट ऑफ 10 दीजिएगा। तो मिस चौटाला को मिलते हैं 9 नंबर। वाह वाह मैडम, वो एक्ट्रेस को इससे ज्यादा मिल जाए तो चांस ही नहीं है। जीत गई मैडम, आप जीत गई। टू गुड, टू गुड। अच्छा ठीक है, बस उनको बुलाओ ना। ऑलराइट, द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑन द डांस फ्लोर, मिस शेरावत। तुम रेडी हो? अरे सब रेडी है। अच्छा, हम सीटी बजा रहा हूँ। यस इंस्पेक्टर, 10 में से मुझे कितना मिलेगा? 8 बनता है सर, 8 दे दीजिए। तुम्हारे दिल में क्या ख्याल आया है? तुमने मुझे इशारे से क्यों बुलाया है? वो क्या है ना कि अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। नहीं। हाँ, अब है ना, मैंने फैसला किया है, मैं यहाँ से बाहर निकलकर शरीफ आदमी बनूंगा, खेती बाड़ी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा। नहीं, तुम तो मेरे दिल में पहले दिन से ही उतर रहे हो। सच कहो, तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर क्या है ना कि इस लॉकअप में मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। एक काम करो ना, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। जा, अब मेरे लिए एक आइसक्रीम लेकर आओ। आइसक्रीम? मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ कहीं की। अबे तू क्या कर रहा है? अबे तेरी तो। चल, अब मुझे यहाँ से चुपचाप जाने दे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बंदूक नीचे कर, वरना ये यहीं ढेर कर दूंगी मैं तने। अरे अपनी बंदूक नीचे करो, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मिस चौटाला, ये कोई हीरोपंती का टाइम नहीं है और ये कोई धर्मेंद्र की फिल्म नहीं चल रही है। चुपचाप अपनी बंदूक नीचे करो और जैसा ही आदमी कहता है वैसा करो, समझी तुम? अरे ना मैडम, मन्ने माफ कर दे, मन्ने कोई हीरोइन ना बनना है, मैं थानेदार नहीं सही हूँ। अरे तुम्हारी सिनेमा की दुनिया में तो तन्ने 1000 रीटेक मिलते हैं, पर हमें मिलता है ना एक टेक, और जो एक टेक में हम फेल हो जाए ना तो जिंदगी जो है मौत के आगे घुटने टेक देती है। ये भी हमारे अंडर ट्रेनिंग में है। ओ न, जो तू कतई इतना चौड़ा हो रहा है तो कल की क्या बात कर रहा है, आज ही कर ले 2-2 हाथ। चलिए ठीक है,
बहुत गरूर है ना आप में। आप देखिए चीनू, जस्ट आई टेक 2 सेकेंड्स, मैं इनका वो काम तमाम करके। अरे आजा। इनू, तुम तो पिट गए। मरम पट्टी कर दे अपनी इनो की। इनू, ऐसा लगता है कि यहाँ के सारे लोग हमसे बहुत जलते हैं। इसलिए आज के बाद ना हम होटल ब्लू डायमंड के कमरे नंबर 777 में हमेशा मिला करेंगे, ओके? जहाँ पर तुम मुझे ट्रेनिंग दोगे और मैं तुमसे ट्रेनिंग लूंगी। अरे लेकिन सुना है कि ये होटल ब्लू डायमंड कुछ ज्यादा ही रंगीन मिजाज का होटल है ना? हाँ, तो मैं भी तो रंगीन हूँ ना इनू। बेबी देखो तुम्हारे कॉस्ट्यूम आ चुके हैं। इसमें से सब आप देखेंगे कॉस्ट्यूम बेबी के। उसकी क्या जरूरत है प्रोड्यूसर साहब, मैं खुद इनू को एक एक कॉस्ट्यूम पहन के दिखाऊं। ठीक है इनू, तो तुम होटल पहुंचो, मैं प्रोड्यूसर साहब को ड्रॉप करके तुम्हारे पास होटल आती हूँ, जहाँ पर ना मैं तुम्हें एक एक कॉस्ट्यूम ना। ये चीजें बोलने की नहीं होती हैं, ये चीजें दिखाने की होती है। आप ऐसे करिए, आप चलिए और देखिए एनर्जी मेंटेन करिए ताकि परफॉर्मेंस भी वैसे धमाल किस्म की निकले। आप चलिए बी कंफर्टेबल, आप निकलिए, आप जाइए हमारे। बेबी ये बैग बहुत भारी, इसका क्या करेंगे? मैं तुम्हारे सामने कूली की तरह खड़ा हूं, तुम मुझे काम क्यों नहीं देते? अक्का कोली बैग लेके आओ। बेबी काम। चलिए अब हमारे चुस्ती के साथ परफॉर्मेंस दीजिएगा। हाँ हमारे। सर यू डोंट वरी, मैं ये केस आज किसी भी हालत में सॉल्व। अबे अंदर दिक्कत नहीं है तेरे को। अच्छा बैग किसका है? ये बैग किसका? मेरे बाप का है, तेरे को क्या? मेरे बाप का है। इस बैग में क्या है? टमाटर है, कचौरी है, कपड़े हैं, पहनेगा क्या? कपड़े हैं। खोलो खोलो जरा, मैं भी देखो तो खोलो। और तू ठहर जाए एक मिनट, बात तो तू ऐसे कर रहा है जैसे कि तू कोई सीबीआई का इंस्पेक्टर है। यस यू आर राइट, आई एम सीबीआई इंस्पेक्टर रमाकांत सहाय। सर हमारी आदत है मजाक करने की, बहुत अच्छे कॉमेडियन है हम। कॉमेडियन है? हाँ सर। खोलो बैग खोलो। ये लीजिए सर। मैं खोलूं? हाँ आप खोलिए ना। है नमक? ये नमक नहीं, ड्रग्स है। इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, मैं तुम्हें ड्रग्स की तस्करी में गिरफ्तार करता हूँ। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो यार? शर्म की बात है सर। Shut up! सर देखिए आप बहुत बड़ी गलतफहमी कर रहे हैं। सर हमारा बैग नहीं है ये। सर ये बैग तो उस एक्ट्रेस शेरावत और वो प्रोड्यूसर का है सर। तो फिर वो दोनों हैं कहाँ? ओ सर जी, यो रे वो दोनों। हाँ तो भाई सर जी, इस इंफॉर्मेशन की जो रपट है ना, मन ने इंटेलिजेंस से पहले आ गई थी ना। मन ने पहली खबर लग गई थी कि बॉलीवुड की जो कुछ हस्तियां हैं वो ड्रग की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो रही हैं। तो जब यो मैडम ना इस थाने में ट्रेनिंग के लिए आई ना, वो भी इस इंस्पेक्टर के अंडर में, तो मन ने तो गारंटी से पता चल गया कि कुछ ना कुछ झोल तो ये भी है। तो सर जी यो दोनों जो है ना, यो आपके मुजरिम है, और यो जो हमारे इंस्पेक्टर है ना, इन्हें यहीं छोड़ जाओ, क्योंकि यो तो हमारे साथ प्लानिंग में इन्वॉल्व थे सर। गुड जॉब इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। अरे फटाकड़ी चल चल। हाँ तू ईब तो थैंक यू बोल दे, क्योंकि जो मैं ना होती ना तो फिर तिहाड़ जेल में बैठा बैठा कंपटीशन का जज हो रहा होता। फिर आप क्या समझते हैं कि आप ही एक इस धरती पर हैं जिनको केस की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है? आपको पता है कि इस केस की इंफॉर्मेशन आपसे पहले हमें थी और हम खुद जाकर उस होटल में उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ने वाले थे, लेकिन हमने सोचा भाई चलो चंद्रमुखी चौटाला को एक मौका दे दें उनको उनकी काबिलियत दिखाने का। तो हमने सोचा ठीक है, हमने आपको मौका दिया, आपने काबिलियत दिखाई, तो थैंक यू के हकदार कौन हुए? हम हुए ना। तो बोलिए मैं थैंक यू, बोलिए थैंक यू, बोलिए थैंक यू। हमें थैंक यू बोलू तन्ने, यो ले थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। कहाँ से आ रहे हो तुम? सर मैं लघु शंका करके आया हूँ। लघु शंका करके आ रहे हो? मुझे तो पहले ही दिन से शंका थी कि तुम मेरा यानी चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे का पर्सनल टॉयलेट विदाउट परमिशन इस्तेमाल करते हो। सॉरी सर, बहुत जोर सी लगी थी। आज सवेरे ना मैंने छोले भटूरे भी कुछ ज्यादा ही खा लिए थे। छोले भटूरे खा लिए? खबरदार! ये मत भूल कि तू एक मामूली सा हवलदार है, समझे? और मैं हूँ यहाँ का चीफ इंस्पेक्टर।
और अगर तूने मेरी कोई भी चीज आइंदा मेरे बताए बगैर इस्तेमाल की तो मैं तेरे हाथ काट डालूंगा, समझे? सर अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप अगर चीफ यहाँ के थानेदार हैं तो मैं भी यहाँ का चीफ हवलदार हूँ। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, थाना हवलदारों से होता है थानेदारों से नहीं। अबे ओए, तू एक 2 टके का मामूली हवलदार है, समझे? और ये तो ये डब्बी शायरी है ना, जाके नुक्कड़ पे अपने लुच्चे लफंगे दोस्तों के साथ बोला कर। और अगली बार मैंने तेरे को अपने टॉयलेट के कहीं भी इर्द गिर्द देखे ना तो मैं बैत से तेरी ऐसी पिटाई करूंगा ना कि अगले 20 दिनों पर तेरे पे निशान होंगे, समझे? सर मैं अब रहूंगा नहीं यहाँ पे, मैं ये थाना छोड़ के चला जाऊंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा। जाता कि मैं लगाऊं तेरे, जाता कि मैं लगाऊं तेरे। ये क्या है? आपको क्या लग रहा है? अरे मारे लगने पे ना जा, वरना ऐसा लगाऊंगी ना घूमता फिरेगा कि हवा में उड़ रहा है। मैडम जी मैं ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, ये रहा मेरा इस्तीफा। अरे क्या परेशानी होगी बेटा, बोल। मैडम जी एक बात बताइए, इस चौकी में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने सर के टॉयलेट का यूज कर ली, उन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी इंसल्ट कर दी, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अरे बावड़ी पूछना, इतनी छोटी सी बात पे इतना लंबा चौड़ा खत लिख दिया। टेंशन लेने की कोई बात ना है, मैं बात कर लूंगी थानेदार से, घबराना। मैडम मैडम मैडम, तू कौन है? टॉयलेट। यो कैसा नाम रख दिया माँ बाप ने? नहीं मुझे है ना टॉयलेट जाना है। आपके यहाँ पे टॉयलेट कहाँ पर है प्लीज? ओ है ना वो सामने देख कैबिन है ना जो, उसमें बहुत बढ़िया टॉयलेट है, वहां जा और खुल के। अच्छा आने के बाद थैंक यू बोलता हूँ। हाँ, जाओ। कौन है यो? मैडम जी ये एक दुखी आत्मा है, इसने ना एक बिल्डर से फ्लैट खरीदा था, बिल्डर ने फ्लैट तो बना दिया लेकिन उसमें टॉयलेट नहीं बनाया। ये 3 दिन से यहाँ चक्कर लगा रहा है FIR लिखाने के लिए, बस आप थी नहीं, मैंने लिखी नहीं। साबुन नहीं रखते बाथरूम में? साबुन की दुकान खोल के। ओके हो गया? सॉरी हो गया? हाँ गुड, फीलिंग लाइट। गुड है? या चल निकल अब। मैं ना बहुत परेशान हूँ, माने मेरा नाम गुड्डू परेशान है। मैं ना बचपन से परेशान हूँ। जब मैं पेट के अंदर था ना तब बाहर हॉस्पिटल में डॉक्टरों की हड़ताल हो गई, मैं अंदर परेशान हो गया। जब बाहर आया ना तब मेरी शक्ल पड़ोसी के शक्ल से मिलती जुलती थी, तो मेरे माँ और बाप के बीच में तलाक हो गया, तब मैं परेशान हो गया। जब जवानी में पैर रखा, एक लड़की को पटाया, तो लड़की के बाप ने क्या कहा मालूम है कि पहले है ना तुम अपना खुद का फ्लैट खरीदो, बाद में शादी करेंगे। तो मैं परेशान हो गया। अब मैंने जब फ्लैट खरीद लिया तब मुझे पता चल रहा है कि फ्लैट के अंदर टॉयलेट ही नहीं है। अब मैं परेशान हो गया, परेशान पे परेशान, परेशान पे परेशान। ओहो, ओ बालक रोना। देख भाई, थारी परेशानी तो हम खत्म कर देंगे, पर हम भी चौकी में बैठे रखते हैं, हम भी घने परेशान हो रहे हैं। हमारी परेशानी का क्या परेशानी है? आपके यहाँ पे भी टॉयलेट नहीं है? तू हमें खुश कर दे, हम तेरी परेशानी दूर कर देंगे। हाँ ठीक है, आप है ना अपना वो मुझे लिस्ट दे दो, मैं लोन लेके वो सब भरपाई कर दूंगा। हाँ। गुड बॉय, थैंक यू। सर आपकी तारीफ। सर मैं बबलू बिल्डर। तो भाई आप हैं मिस्टर बबलू बिल्डर। भाई सुनने में आया है कि आप काफी अच्छा धंधा करते हैं टॉयलेट रहित बिल्डिंग्स बनाने का, और तो और आपकी सारी की सारी बिल्डिंग्स इलीगल है, तो इसीलिए हमने आपकी प्यारी सी बिल्डिंग को गिरवाने का फैसला किया है, समझे आप? और तो और वहां पे एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय खुलेगा जिसके पैसे देंगे आप। सर देखिए आप ऐसा जुल्म मत कीजिए सर, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आप देखिए मेरी बात मानिए, आप ये रख लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज 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 आप इसको रखिए। कोई देख लेगा? देखिए आपको मेरी कसम आपको रखना होगा इसको बस। अब यार तुमने कसम दे दी तो हमें रखना होगा यार। सर, ये तो तरीका है। मक्खन सिंह, बदतमीज! बिल्डर्स के नाम पे तो एक खप्पो, ये कोई तरीका है? कोई बिल्डिंग बनाता है टॉयलेट की बना यार? ओ बबलू ने बिल्डर न के ज्यादा ना इंसाफी मचा रखी है, न ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। क्या कह रहा है यो बालक? गुड्डू भाई आपने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, हवा बना दिया छोटी सी बात को। अच्छा देखो हम दोनों पड़ोसी है ना, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मेरा टॉयलेट एनी टाइम आपके लिए खाली है, आप जब चाहें तब जा सकते हैं, जब चाहें तब आ सकते हैं। ओके मैडम प्लीज। क्यों बेटा, मंजूर है तन्ने? एक बार प्लीज प्लीज मुंह से हाँ बोलिए, एक बार मुंह से हाँ बोलिए, प्लीज मुंह से हाँ बोलना होगा आपको, प्लीज प्लीज। हाँ तो मुंह से यहाँ बोलूंगा ना, और कहाँ से बोलूंगा? थैंक यू। इधर आइए, इधर आओ, बाजू में तो गुड गुड, चलो गले मिलो भाई भाई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, फीलिंग हैप्पी? या नहीं अब निकल ले। पप्पी देते हो, टॉयलेट नहीं बना के देते हो। हाँ चल 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 निकल निकल।
मासूम है। मैडम अच्छा हुआ कि कल वो गुड्डू और बिल्डर मान गए। जी मैडम जी, अच्छा हुआ हमने कल ही पैसे ले लिए उससे जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये केस निपटा नहीं है, यूँ समझो कि एक दिन के लिए टाला है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गुड्डू परेशान फिर से आने वाला है। चलो आप आइए नहीं यहाँ पे आइए और यहाँ पे डायरेक्ट बात कर लीजिए, मुझे मत समझाइए प्लीज। ये देखो, हाय हाय हाय, ये कैसी बांदर किसी बना रखी से शकल? किसने पीट दिया तने? इनकी बीवी ने। ये क्या ड्रामा हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों फिर? वो क्या हुआ कि मैं ना इनका टॉयलेट यूज करने के लिए इनके घर पे गया। मैंने डोरबेल बजाई तो दरवाजा नहीं खुला, तो मैंने सोचा कि भाभी जी शायद सो रही है, तो मैं जाने लगा। अचानक मेरा हाथ है ना दरवाजे पे टकरा गया, दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं अंदर चला गया, उतने में भाभी जी जाग गई और मुझे चोर समझकर बहुत मारा, बहुत पीटा और मुझे टॉयलेट भी यूज करने नहीं दिया। बेटा रोना रोना हो ना बबलू बिल्डर, न के होशियारी लगा रखी तूने हैं? न बतेरी नाइंसाफी कर रहा है तू। क्यों पीट दिया थारी बीवी ने इसको? एक मिनट में चढ़ाला, गलती इस गुड्डू परेशान की है। इसे कैसे कहा था कि उसी वक्त जाए जब इनकी बीवी वहां सो रही हैं? अरे तो वो इस बेचारे को क्या पता कि उसकी बीवी रात की जगह दिन में सोती है? तो उनको कैसे पता कि इसको दिन में भी टॉयलेट आता है? एक मिनट, मुझे पता है कि दिन और रात किसको कहते हैं, लेकिन उसको पता नहीं ना। किसको बेटा? उसको। सब अपने ही आदमी से तू बेझिझक बोल दे। किसको बेटा? नेचर। हाँ देखो भाई बबलू बिल्डर, जो ये बना मैं घनी परेशान हो गई हूँ। इतनी बात तो मैंने किसी से भी ना की। तू इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे वरना मैं तन्ने प्रॉब्लम में डाल दूंगी। अरे तुमने खामखा सबको परेशान कर दिया, बस इतनी सी बात, हवा बना दिया छोटी सी बात का। अच्छा मैंने इनके लिए 2 घंटे सुबह यानी कि AM और 2 घंटे रात यानी कि PM फिक्स कर देता हूँ। इस दौरान तुम मेरा टॉयलेट बगैर किसी मुक्का लात खाई यूज कर सकते हो, ठीक है गुड्डू भाई? बोल बेटा, तन्ने मंजूर हो रही बात? हाँ मंजूर है। गुड, वेरी गुड। इधर आओ। इधर आओ। तो बाजू में तो खड़ा और किधर आओ? चलो ये गले लगो भाई भाई। थैंक यू वेरी मच। खस फीलिंग नाइस। चल ईब निकल ले। पप्पी दे तो, टॉयलेट बना के नहीं दे तो। निकल ले। थैंक यू। मासूम है। एक बात याद आई, मैं अभी एक नई बिल्डिंग बनवा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उसमें एक फ्लैट बुक करवाएं। मैं आप सभी को 50% डिस्काउंट पे वो फ्लैट दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। थैंक यू। मैं ड्यूटी पे सो रहा है, मुंह में गन्ना ठूस दूंगी। सुन मारी बात, वो जो बबलू बिल्डर है ना वो कल आ रहा है, तो मैं क्या सोच रही हूँ 50% डिस्काउंट में वो हम लोगों को फ्लैट दे रहा है, तो हम फ्लैट ना 2 की जगह 1 ले लेते हैं, डुप्लेक्स ना। नीचे हम रहेंगे, ऊपर बच्चे। क्या ख्याल है? काफी रंगीन मिजाज किए हैं आप भाई। अगर आपको रंगों का इतना ही शौक है ना तो थाने के पिछवाड़े में जाके होली खेलिए आप। शादी तो थारी जो है ना हमारे सही होगी, और जो कल बबलू बिल्डर आ रहा है ना प्लान लेके बिल्डिंग का, हम दोनों मिलके सजाएंगे सपनों का संसार। समझा तू? बबलू जी जो मेरा घर आप बनाएंगे ना उसमें 30 से 40 खिड़कियां जरूर बनाइएगा। क्या है, मुझे जरा ताक झाक करने की आदत है। आई लाइक इट। और बबलू जी मेरे फ्लैट में ना 3-4 बढ़िया सी सुंदर सी ना संगमरमर की टॉयलेट बनाना, जिसे देख के सब जल जाएं। लेकिन तकलीफ मुझे हो रही है, उसका क्या? अबे तू फिर आ गया? अरे बबलू, तूने इस बेचारे की तो परेशानी दूर कर दी थी ना। तुमने इसको वो 2 घंटे AM के और 2 घंटे PM के दिए थे बाथरूम जाने के लिए, हैं? हाँ टाइम सेट किया था, लेकिन AM में कौन सा मालूम है? 1 AM से 3 AM तक और PM में 10 PM से 12 PM तक। अरे इस वक्त मुझे तो क्या, कोई प्रेशर कुकर को भी प्रेशर नहीं बनता है। क्या हो रहा है यो? न क्या हो रहा है बबलू बिल्डर? अरे भाई इतनी सी बात यार, तुम इतनी सी बात के लिए यहाँ आ गए। अच्छा एक काम करते हैं कि इनके फ्लैट से एक दीवार तोड़ते हैं, उसमें से एक दरवाजा निकालते हैं और वो दरवाजा सीधा मेरे टॉयलेट में आके खुलेगा। ये जब चाहे उस टॉयलेट में आ सकते हैं और जब तक मर्जी हो तब तक रह सकते हैं, चाहे तो सो भी सकते हैं। क्या यार बात करते हो तुम भी, कमाल कर दिया। इधर तू इधर नहीं हूँ मैं। पप्पी लेते हैं, टॉयलेट नहीं देते।
न्यू फैशन। सिर्फ देखोगी या कुछ कहोगी भी? पॉइंट पे आ। पॉइंट ये है कि वो बबलू बिल्डर ने हमें दरवाजा बनाने का वादा किया था, वहां पे उसने खिड़की बना दी, और खिड़की भी इतनी छोटी कि 5 साल का बच्चा भी बड़ी मुश्किल से गुजर सके। उस खिड़की में से मैं गुजरा और मेरी ये हालत हो गई। अरे बबलू जी, मेरे घर के हॉल में एक जकूजी जरूर लगवाना। मैं डूब डूब के नहाऊंगा, डूब डूब के। नॉटी बॉय। अरे चुप! ना जकूजी के मगरमच्छ, ना किससे पूछ के यो घड़ी प्लानिंग कर रहा तू। और तू बबलू बिल्डर ना यो के हालत बना दी इस आदमी की। ना के कहा था थारे से, कहा था दरवाजा निकालने को, के निकाला तूने? खिड़की। ना खिड़की भी ऐसे साइज की ना चूहा ना बांट सके, तो यो मोटा हाथी ना, मतलब यो आदमी कैसे फिट आएगा? केस ठुकेगा थारे पे, एक्शन लूंगी मैं। मैडम जी फ्लैट। चुप! ओहो यार, तुमने इतनी सी बात का हुआ बना दिया है। अब देखो, हमारी बिल्डिंग जो बाजू में है उसमें एक 7th फ्लोर पे फ्लैट भाड़े पर है। एक हफ्ते वो लोग खाली करके चले जाएंगे, तुम शिफ्ट हो जाना। बहुत बेहतरीन टॉयलेट। व्हाट इज दिस? हाँ, एक मिनट, एक प्रॉब्लम है। मैं 7 दिन के लिए जाऊंगा कहाँ? अच्छा ये बताओ कि हमारी बिल्डिंग उसके पीछे क्या है? जंगल। खुली हवा, लो मजा। यो आइडिया जो है ना मन ने चोखा लागे। तू एक काम कर, जंगल में मंगल। वेरी गुड बेटा, मंजूर है तन्ने? नहीं, मुझे नहीं मंजूर है। सोचो कि मैं जंगल में गया, बैठा और सांप ने आके काट लिया तो? ओ यार, ऐसी स्थिति में कोई नहीं काटता। हाँ ना, अब तो बात फाइनल होगी। मंजूर। ठीक है, मंजूर। गुड, वेरी गुड। इधर आओ। हाँ? इधर आओ। तो इधर तो खड़ा, और किधर आऊं? चलो ईद गले लगो। कम। थैंक यू। So sweet. पप्पी देते हो, टॉयलेट नहीं देते हो? चल ईद निकल। ओके, थैंक यू। तू मासूम है। कुछ ज्यादा ही। यार चाय का कोई चीयर्स होता है? अरे आप टेंशन क्यों नहीं रहे हो? मैं आज आपको उस मुजरे वाली के लेके चलता हूँ ना। मुजरे वाली? मिस चौटाला, मुजरे वाली नहीं, मुजरे वाली गली। आपने ठीक से नहीं सुना। वो क्या है ना, अगर आप मुजरे वाली गली से सीधा जाएंगे, आगे वो डॉक्टर कपूर रोड आता है, वहां से अगर आप लेफ्ट लेंगे, लेफ्ट लेकर तो बिल्डिंग आती है, और वो बिल्डिंग तो इन्हीं की है। भाई हमारे एक दोस्त को मकान चाहिए था, तो हम। अरे मोहतरमा, कौन है आप? अरे मैं मोहतरमा नहीं, मैं हूँ मैं, गुड्डू। ये बुर्का है ना, मुझे आप लोगों की वजह से पहनना पड़ा। आप लोगों ने मुझे क्या कहा था कि अपनी बिल्डिंग के पीछे वो जंगल है ना, वहां पे टॉयलेट जाना। लेकिन मुझे पता है कि सुबह सुबह अपने बिल्डिंग के कंपाउंड में ना अपने बिल्डिंग वाले मॉर्निंग वॉक के लिए निकल के, तो मुझे आई शर्म। इसलिए मैंने क्या किया मालूम है? ये बुर्का पहना, बुर्के के अंदर पानी की बोतल छिपाई और निकला। तो अपना वो ठरकी वॉचमैन राजू रसिया वो मेरे पीछे हो लिया। उसे ऐसा लगा कि बुरखे में ना कोई औरत है। मुझे बहुत परेशान किया, मुझे बहुत छेड़ा, और जब मुझसे रहने गया ना तो मैंने ये बुरखे का ढक्कन खोल दिया, और मुझे देखकर, मेरे हाथ में पानी की बोतल देखकर वो सब कुछ समझ गया। बिल्डिंग में जाके सबके सामने बोला उसने कि देखो देखो गुड्डू भाई ना जंगल में टॉयलेट जाते, गुड्डू भाई जंगल में टॉयलेट जाता है। मुझे उसने बदनाम कर दिया। गुड्डू, गुड्डू, गुड्डू बेटा, गुड्डू, 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 बोले बोले, गुड्डू। अरे बेहोश हो गया यो। डॉक्टर ने फोन कर। देखता नहीं तुम्हारी बहन कह रही है तुम्हें फोन करने के लिए। जी तू डॉक्टर है? जी। कितना सुकंडी? क्या हो गया, जल्दी बोल। देखिए, पूरा केस मैंने समझ लिया है, डरने की कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मुझे लगता है कि ये कई दिनों से ढंग से टॉयलेट नहीं गए, इसलिए इनकी हालत ऐसी है। डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग एक काम कीजिए, इनके लिए एक ढंग के टॉयलेट का इंतजाम कीजिए, तो ये ठीक हो जाएंगे। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये मर जाएंगे।
बाकी डरने की कोई बात नहीं। सुन लिया बबलू बिल्डर हैं? न टॉयलेट के दरवाजे से इसने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया तूने। अब तो थारे पे केस ठोकूंगी, एक्शन होगा थारे पे। क्या कर रही है मैडम? अरे उनको अरेस्ट कर लिया तो हमारे फ्लैट हमको कैसे मिलेंगे? हमें हमारा घर चाहिए मैडम, प्लीज उसको अरेस्ट मत कीजिए। मैडम जी हम पुलिस वाले हैं, इसलिए हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है। आप सिर्फ फ्लैट के बारे में सोचो, फ्लैट के बारे में। नहीं, भले ही हमने फ्लैट के सपने सजाए, लेकिन इस गुड्डू परेशान से भी तो पैसे खाए हैं। एक्सक्यूज मी मैडम, प्लीज। ना प्लीज एक्शन ना, छोड़िए ना आप भी। हाँ भाई पतलूस ठीक है जाता हूँ, उसमें डरने की कोई बात नहीं। निकल। ओ गोपी। हाँ जी जी। लगा दो चपेट खींच के जगह इसने। मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, मैं जंगल में नहीं जाऊँ। मैं क्या किया आप लोगों ने? अरे तुमने टॉयलेट को देखो दोस्त, हवा बना दिया है। देखो तुम्हारा फ्लैट जो है वो 6ठे माले पे, और पीछे की तरफ किचन की खिड़की खुलती है, जहाँ क्या दिखाई देता है? जंगल। बस किचन की खिड़की में एक रस्सी बांधो और उसको जंगल में फेंक दो, और रस्सी के सहारे धीरे धीरे जंगल में उतर जाओ, और वहां जाके टॉयलेट। What is this? लेकिन पुत्र, जब बुजुर्ग कोई बात समझाए ना, मान जानी चाहिए। हाँ लेकिन नो बट लेकिन किंतु परंतु रस्सी से ऐसे उतरना जैसे कोई जीव जंतु। हाँ तो मैं वही तो कहने जा रहा हूँ कि ना ही मुझे रस्सी से ऊपर चढ़ना आता है, ना ही नीचे उतरना आता है। देखो बेटा, घबराते नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 पैग लगाओ। पैग? जगह किधर है? मतलब मेरा मतलब है आप 2 पग चढ़े, हम आपके पीछे पीछे 2 पग चढ़ेंगे ना। क्यों मिस्टर डाला, हमने सिखाएंगे ना ऊपर नीचे जाना आना। अमीन तू टेंशन ना ले, पुलिस अच्छे अच्छे आदमियों को बांदर बना देती है। कि मैं तने बांदर की तरह उतरना चढ़ना सिखा दूंगी। हाँ भाई रस्सी लाओ। तो देखो यार, ये घोड़ा है। ये घोड़ा है? अबे वो तबड़क तबड़क वाला घोड़ा नहीं, ये घोड़ा है जिसमें तुम चढ़ोगे, रस्सी को पकड़ोगे, फिर हम घोड़ा खींच लेंगे, फिर तुम ऊपर नीचे नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर प्रैक्टिस करते रहना यार। चल शेर बन अभी, चढ़ जाओ। चल चल चल। लेकिन मेरी बात सुनो ना, मैं बाद में ट्राई करता हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी अभी चलो चलो, कुछ नहीं होगा। एक मिनट। हाँ Come on, you can do it. या 1 मिनट। सुनो, जब ऊपर पहुंच जाओ ना तो बताना। नहीं नहीं, रस्सी पकड़ के जब ऊपर पहुंच जाओ बताना। पहुंच गए? 1 मिनट, पहुंच गए हूँ। स्पून निकालू? 1 मिनट, रस्सी तो पकड़ने दो। पकड़ ली? हाँ पकड़ ली। निकालू? मेरी टांग। मैडम जी लगता है इसकी टांग टूट गई। डोंट वरी, इस आदमी ने अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। पूछे कैसे? कैसे? अब हम इस आदमी को एडमिट करेंगे पारिक नर्सिंग होम में, जहां पर 5 स्टार होटलों की तरह कमरे हैं और साथ में है 7 स्टार टॉयलेट्स की सुविधा। ये आदमी वहां के टॉयलेट को यूज करेगा और अपने पेट को साफ करेगा और रात को चैन की नींद सोएगा। गुड गुड मक्खन सिंह, नहीं मन ने विश्वास हो गया है कि जो हमारी चॉइस है ना एकदम। सुन भाई मोटे, तन्ने मंजूर है? हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन टांग ठीक हो जाने के बाद तो वापस। अरे टांग की क्या घनी चिंता ले रहा है, टांग की टेंशन ना ले, वापस आ जाइयो, टांग फिर से मैं तोड़ दूंगी। एग्जैक्टली भाई, तुम इसी तरह वापस आते रहना, हम तुम्हारी टांग तोड़ते रहेंगे, तुम वहां पे हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते रहना और हॉस्पिटल के टॉयलेटों का लुत्फ उठाना। आइडिया बहुत अच्छा है आपका, लेकिन मुझे ये बताइए कि इतने महंगे हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? आए? अरे बिल की तो कोई समस्या ही ना हो रही। देख, अब तो तन्ने हॉस्पिटल में ही रहना है, तो जो थारा फ्लैट है उसका क्या चार्ज डालेगा ना, उसमें हम बेच के थारा बिल पे कर देंगे। क्या बोलता है? क्या?